ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना कल का? 7। ओके फोन नहीं उठा रहा, आप करके देखो ना। मेरा फोन नहीं लग रहा है उसको। सो एक्सरसाइज 1.1 part 2, okay, probability, question number 7. So what is given here? Find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letters of the words orange are arranged in all possible ways. Okay, तो यहाँ पे क्या है? अरेंज है। ओके, सिलेक्टिंग नहीं है। सिलेक्टिंग में सी आता है, अरेंजिंग में पी आता है। ओके बराबर। सो वर्ड क्या है? ऑरेंज है। तो यहाँ पे वर्ड अपने को ऑरेंज दिया हुआ है बराबर। तो कितने वर्ड अल्फाबेट से? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 है बराबर। 1 2 3 4 5 6। ओके बराबर। तो यहाँ पे ऑरेंज में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट प्लेस पे वॉवल्स। तो इसमें ए आई ओ यू। ओके, तो ए ई आई ओ। ओके, तीन वॉवल्स है। ओके, तो तीन वॉवल्स तीन जगह पे होने चाहिए फिक्स। वो फिक्स है। ओके, फर्स्ट वॉवल ऐसा बोलो नहीं कि फर्स्ट वॉवल फर्स्ट पे ऐसा वो। ये आवाज किसका आ रहा है यार? माइक बंद कर दो बेटा। तो फर्स्ट प्लेस। ओके, तो यहाँ पे वो आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस। ओके ओके, तो यहाँ पे ए भी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, और कौन सा है? सिक्स प्लेस, तो ई। ओके, तो ए यहाँ ओ यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, तो उसके लिए क्या है? थ्री वेज है। ओके, तो ये क्या होगा आपका? 3p3 होगा। ओके, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल। आपने तो बोला ना सी आएगा। सिलेक्टिंग में सी आता है, अरेंजिंग में पी आता है। सिलेक्टिंग में सी आता है, अरेंजिंग में पी आता है। परम्यूटेशन आपने ऊपर पे लिखाया था सिलेक्टिंग में। किसमें? ये इसके ऑरेंज में देखो आप, ऑरेंज में क्या था? अरे आपने सिलेक्टिंग में पी लिखाया था और अरेंजिंग में सी लिखाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। सिलेक्टिंग में सी है और अरेंजिंग में पी है। ओके बराबर है, ये कंफर्म है। वो शायद गलती हो गया उस टाइम पे। देखो ना, 3 × 2 × 1। ओके, 3 × 2 × 1 यानी कितना होगा? 6 होगा। ओके बराबर। तो ये क्या होगा आपका? 3p3। पता नहीं था। क्या बोला है? बॉवल्स। बॉवल्स किस यहाँ पे कौन से? ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। ओके, बॉवल्स तीन ही है। ऑरेंज में बॉवल्स कितना है? बॉवल्स कितने हैं? तीन। ओके बराबर, 6 प्लेसेस है। तो ऐसा बोला है बॉवल्स फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स प्लेस पे बॉवल्स आने चाहिए। क्या बोला है? फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स प्लेस पे बॉवल्स आने चाहिए, ऐसा बोला गया है। ओके बराबर। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओ जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। तो उसको क्या करेंगे? थ्री वेज में रखेंगे। ए जो है, अभी तीन में से एक तो कंफर्म हो गया ओ के लिए, बाकी दो बचे। ओके, तो ए यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। उसके लिए टू प्लेसेस है। ओके, और बचा उसके बाद ई बचा, तो ई के लिए एक ही कोई भी एक प्लेस होगा। तो उसको क्या होगा? 3p3 होगा। सो 3p3 का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1। तो क्या आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। बराबर। हाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यार तुम्हारा तो 11 भी हो गया अपना फॉर्मुलेशन में। अच्छी तरह किया था बेटा, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी तरह किया था। तीन जगह है, तीन अल्फाबेट से। ओके, तीन जगह है, तीन अल्फाबेट से। ओके, तीन जगह ऊपर और तीन जगह तीन नीचे। तीन अल्फाबेट से तीन जगह है। ओके, 3p3 पे अरेंज करेंगे, खत्म बात। 3 अल्फाबेट है और 3 जगह है, तो उसको 3p3 में अरेंज करेंगे। तो 3 × 2 × 1 कितना होगा? 6 होगा। 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 बराबर। तीन अल्फाबेट से अपने पास तीन जगह है, कौन सी? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स। ओके, 3 अल्फाबेट्स है।
सो 3 अल्फाबेट्स 3 जगह है, तो 3p3 को करेंगे एंज, ओके क्या हुआ 6 हुआ। बाकी के अभी देखो कितने बचे, 1 2 3 बचे। तो कॉन्सोनेंट कितने अपने पास, आर एन जी। तो इसको भी 3 जगह है, 3 प्लेस है, तो इसको भी क्या करेंगे 3p3 में काउंट करेंगे, 3p3 में। सो क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। तो अभी क्या होगा लास्ट 6 इंटू 6 कितना होता है 36, ओके। अभी ऐसा कहा नहीं का, सॉरी हाँ, ये तो क्या होगा फिर 2 मिनट, हाँ। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 3 जगह तो बोल दी, ओके, तो ये 6 होगा और बाकी का 3 जगह, ओके। इसका आंसर तो 1/20 है। हाँ 1/20 है, हाँ वही देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एन कितना, एन क्या होगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, ओके। एन क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा उसको अरेंजिंग में 6p6 होगा, ओके। तो 6p6 का मतलब क्या है 6 फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। कितना हो रहा है देखो अभी 720, ओके। तो एन क्या हुआ यहाँ पे 720, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 720, ओके। ये आवाज किसका आ रहा है ये ऑरेंज, ओके बराबर है। ऑरेंज है, कितने वो अल्फाबेट से इसमें 1 2 3 4 5 किसके वहां 6। जा रहा है पोखरा? हाँ क्या, कुत्ता हाँ आपके वहां कुत्ता भौंक रहा है। हाँ। और ये आवाज, आवाज कहाँ से आ रहा है ये, खटर 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 खटर। सो 6p6, से ओके। एन कैसे निकला? हाँ एन क्या है अपने पास 6 अल्फाबेट्स है, कितने हैं 6 अल्फाबेट्स हैं अपने पास, 6 जगह है, ओके। 6 अल्फाबेट से 6 जगह है, ओके। तो 6p6 बराबर टोटल, और ऑरेंज को कितनी तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं, 11 का थोड़ा बहुत याद करो बेटा। हाँ सर। हाँ, तो 6p6 ऑरेंज है, 6 अल्फाबेट से 6 जगह है, तो 6p6 में अरेंज करेंगे तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा आपका 720 होगा, एन क्या होगा आपका 720 होगा, बराबर। आया समझ में अभी एन, हाँ ओके। उसके बाद अपने पास कौन सी जगह है यहाँ पे, क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे क्या होना चाहिए, वॉवल्स होने चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे और सिक्स प्लेस पे वॉवल्स होने चाहिए। वॉवल्स कितने हैं यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ओके। तो 3 वॉवल्स है, 3 प्लेस है, 3 वॉवल्स है, 3 प्लेस है, तो इसको कितने में अरेंज कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 में क्या हुआ 6 होगा, ओके। और अपने पास कॉन्स्टेंट कितने हैं 3 है, ओके बराबर है। सो 3p3 फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, 3p3 प्लस 3p3, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि वोवल्स है वो वन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, बराबर है। तो दोनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 कितना होता है 12 होता है। तो आपका m क्या होगा 12 होगा, और n क्या अपना 720 है, बराबर है। तो क्या होगा आपका हाँ अभी क्या बोला है हाँ कि सर, मेरे को भी नहीं पता था। यहाँ पे जो वॉवल्स है वो क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट थर्ड और सिक्स प्लेस पे आने चाहिए वॉवल्स, वो फिक्स है, वो कंडीशन दिया है अपने को, वो क्या है वो कंडीशन है। तो उसको अरेंज कितनी जगह कर सकते हैं अपन 3p3 में, तो कितना होगा वो 6 होगा, बराबर, वो फिक्स जगह है अपनी। और जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए भी 3 जगह है, बराबर है। कॉन्सोनेंट के लिए भी क्या है 3 जगह है, ओके। तो सॉरी बेटा मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो कॉन्सोनेंट के लिए कितनी 3 जगह है, ओके। तो 6 होगा यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अ 3p3 मल्टीप्लाई बाय 3p3, ओके। सो कितना होगा वो आंसर 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36 होता है। सो एम क्या हुआ आपका 36 हुआ, एन क्या हुआ तो भी आपका आंसर नहीं है। 720, ओके। 2 मिनट, पी ए इज इक्वल टू
अच्छा 720 एम अपॉन एन, हाँ एम अपॉन एन, ओके। तो 36 अपॉन 720 कितना होता है? करो डिवाइड करो इसको। डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो ना। तो 36 हाँ 1.1 कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 20 720 डिवाइड बाय 36 करो, कितना आता है? 1 डिवाइड बाय 20 हाँ ओके। सो क्या होगा? 1/20 होगा, बराबर। 1 बाय, इवेंट है हाँ इवेंट है हाँ इवेंट है ये, ओके। तो पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 36 अपॉन 720 कितना होगा? 1/20 होगा, बराबर। सही है आपका वो ऑरेंज, ओके बराबर। नेक्स्ट वन नाउ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 5 members of a family, so 5 members of a family, husband, wife and 3 children, okay, are randomly arranged in a row for a family photograph. इसमें 36 अपॉन 720 तो आंसर क्या है? करो करो करो। 1/20 1/20, 36, 36 36 होता है, और 720 पे 36 कितना आता है? 20 आता है बेटा। अच्छा मैं का 20 आ गया नो, 5 members of a family, husband, wife and 3 children, okay, 5 members है, okay, are randomly arranged in a row, रो को उसको अरेंज करना है, और फॉर ए फैमिली फोटोग्राफ, ओके फैमिली फोटोग्राफ में फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो विशेष अभी बोलो इसका क्या आएगा? इलियन में कर चुके आप। सीटेड टुगेदर का, 2 बॉयज 2 गर्ल्स का, प्लस होगा हाँ 2 प्लस होगा अभी हस्बैंड वाइफ है, ओके, क्या 5 जगह, होगा वो नहीं पता 5 जगह है, ओके, हस्बैंड वाइफ 3 चिल्ड्रन, ओके बराबर। C1 C2 C3, हस्बैंड वाइफ किसको भी कहाँ पे भी अरेंज करो, साथ में आने चाहिए। क्या था फॉर्मूला 11th में? 2 हाँ 2C2 तो हस्बैंड वाइफ को भूल जाओ, कितने चिल्ड्रन से? 2C2 प्लस ना, हस्बैंड वाइफ को भूल जाओ। 3C2 हाँ, अरे ना, हस्बैंड वाइफ को, 3C3 अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनो पहले। हस्बैंड वाइफ को भूल जाओ, कितने चिल्ड्रन से? हाँ तो 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 फैक्टोरियल, फोर कहाँ से आया वो फॉर्मूला है इसका, ओके। हस्बैंड वाइफ को भूल जाओ, चिल्ड्रन कितने हैं अपने पास? 3 है। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। सो 4 फैक्टोरियल, और हस्बैंड वाइफ कितने हैं? 2 है। अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, ओके। ये क्या हुआ आपका? एम हुआ। एन क्या होगा आपका? कितनी जगह है? 1 2 3 4 5, तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120, ओके बराबर। तो अभी अपने पास यहाँ पे क्या है? 2 हस्बैंड वाइफ है, ओके। चिल्ड्रन कितने हैं? 3 है। 3 + 1 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, बराबर। और हस्बैंड वाइफ कितने हैं? 2 है, इंटू 2 फैक्टोरियल। याद आया विशेष? 11 में किया था। थोड़ा हाँ हाँ ये तो प्लस ये करने का वो पता हाँ, सो 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1 कितना होता है? 4 × 12 24, 24 × 2 = 48। एम क्या आया? 48 आया, ओके। सो पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, तो क्या होगा? 48/120 कितना होता है? सो 2 2 * 4, 2 4 * 2 6 2 1 * 2 2 then 2 30, then 3 4 और 3 10, ओके। और फिर आगे होगा 2 2 * 2 5, 2/5 आया आंसर, ओके। आंसर इज 2/5। आया समझ में?
हाँ इसको कर रहे हैं। ये रहा। आया समझ में विशेष? आज तक थोड़ा ओके। वो अनुज को लॉस होगा, अनुज आया नहीं आज। आया है। आया है? कब आया? हेलो सर, हाँ 48/120 है। हाँ, तो उसको डिवाइड नहीं करना है बेटा, रिड्यूस फॉर्म करना है उसका। वही तो 2 होता है 24 सिंपल है क्या पूछता है। क्या? और 24/10 है। हम्म पहले वो आ जाएगा तो कर 24/10 के बाद। 24 अपॉन कितना है वो? 60 है बेटा। 24/60 के बाद आगे उसको रिड्यूस करते जाओ तो आएगा लास्ट में 2/5 आएगा। 24 कितना है इसे? 60 उसको रिड्यूस करते जाओ। हाँ, उसको रिड्यूस करते जाओ तो आपको लास्ट मिलेगा 2/5। ओके। उसके बाद 12/30। उसके बाद 4/10, उसके बाद 2/5। बस बस 2/5। ओके। 2/5 रहता है हाँ, सर होगा। अनुज आया तो अनुज, हाँ सर। तेरा फोन लगता ही नहीं तेरा। हेलो सर। तेरा फोन लगता ही नहीं है, ब्लॉक कर दिया मेरे को। ना ना सर। वैसे फोन लगता ही नहीं है, मेरे को लगा कितनी बार लगाया मैंने। कौन से नंबर पे? तेरे नंबर पे तो लगता ही नहीं है। ओके, इनकमिंग तो बंद ही है तेरे नंबर पे। और सर व्हाट्सएप पे कॉलिंग का दिखता है। वो मम्मी को उसमें ब्लॉक कर दिया, उसमें फोन लगता ही नहीं है। सिर्फ 1 घंटी बजती है, बाद में एंगेज आ जाता है। पता नहीं है। हम्म। फिर क्या हुआ बेटा वो उसका? हाँ अनुज। शाम को देते हैं सर, पापा आ चुके ओके हैं। ओके ओके। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ओके, क्या पूछा है यहाँ पे? 7 स्पीकर्स। अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये बकवास क्वेश्चन। ये जो अपना 11th वाला जो अपन ने ओमिट किया था। ओके, 7 speakers A B C D E F G are invited in a program to deliver speech in random order. Find the probability that the speaker B delivers speech immediately after speaker A. ओके बराबर। जैसे ए खत्म करेगा बी स्टार्ट कर देगा। ओके बराबर। तो अपने पास कितने स्पीकर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पीकर है। ओके बराबर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। हाउ मेनी स्पीकर्स आर देयर? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सो एन क्या होगा आपका? 7 P7 = 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है? काउंट करो कितना होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 7 फैक्टोरियल? 5040। ओके 5040। ओके 5040। ओके, अभी आपका एम क्या होगा? दैट इज द इवेंट ए इज इक्वल टू जैसे ही आपका स्पीकर ए स्पीच बंद करेगा वैसे बी स्टार्ट कर देगा, तो उसको उसको एक ही इवेंट लेंगे। ओके, तो उसको एक ही इवेंट लेंगे। बाकी कितने बच्चे अपने पास? 6P1। 6 6 P 6। ओके तो 6 P 6। 6P6 सॉरी। हाँ, तो कि, तो कितना होता है? 6 P 6 कितना होता है? 1 P 1 1 ही होता है। ओके, 6 P 6 कितना होता है? 720। हाँ 720। 720। ओके, सो देयर फोर एम इज इक्वल टू 720 और एन इज इक्वल टू 5040। देयर फोर पी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो 720 डिवाइड बाय 5040 को कितना कितना आता है? इसको इसको डिवाइड नहीं करना है, कटिंग करना है। ओके, सो क्या होगा? 2 3 × 6 कैरी 1, 2 6 × 12, 2 2 × 4 कैरी 1, 2 5 × 10, 2 2 उसको और भी अभी कटिंग कर सकते हैं। ओके, 4 से आ सकता है देखो अभी। तो 4 9 होता है और 4 6
तो 4 से हो सकता है। ओके, सो 4 9 जा 36, 2 से 1 by 4 7. 4 6 जा 24, कैरी 1, 4 3 जा 12, तो 3 से भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 1 by 7 आता है आंसर देखो। ओके, सो आंसर इज 1 by 7। ओके, बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इज फिनिश। ओके, बराबर। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया? सर पूरे चैप्टर में ऐसे ही समझ. हाँ बेटा, नहीं इससे अच्छा आएंगे अभी आगे भी, बराबर। सर कैमरा ऑब्जेक्ट करो तो हम की तरफ. ओके, अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन ए मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ ए लीप ईयर। ओके, क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ ए लीप ईयर। ओके, नाउ सी ईयर कि यहाँ पे वीक पूछा है। ओके, इन्हें वीक पूछा है। ओके, तो लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। तो फेब्रुआरी में आपको फाइंड करना है 5 मंडेज। ओके, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? एक दिन ज्यादा होता है। ओके, क्या होता है? हाँ, 366 ईयर होते हैं। और फेब्रुआरी में कितने कितने डेज होंगे लीप ईयर में? 29 होंगे। 29. ओके, तो 7 4 का कितना होता है? 28। 7 4 का कितना होता है एक वीक में? 28. हाँ, 7 4 28 होता है। ओके, बराबर है। तो अभी एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो एन क्या होगा आपका? 7 होगा। मैं समझा रहा हूँ मैं। अभी एन क्या होगा आपका? 7 होगा। एन क्या होगा आपका? 7, क्योंकि 1 वीक में क्या होता है? 7 डेज होता है, बराबर है। आपके सामने क्या लिखा आपने? फेब्रुआरी इज 5 मंडे। ओके, आपको 5 मंडे फाइंड करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, बराबर। तो देखो पहले सुनो, पहले वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। सो एन क्या होगा आपका? 7 होगा। एन क्या होगा आपका? 7 होगा। अभी कौन सा है? लीप ईयर है। ओके, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29, बराबर। तो कितने वीक्स होंगे फेब्रुआरी में? फेब्रुआरी में कितने वीक्स होंगे? 4 वीक होंगे ना। 7 4 या 28, तो 29 माइनस 28 कितना होता है? 1 होता है, बराबर है। 29 माइनस 28 कितना होता है? 1 होता है, बराबर है। तो वो क्या हो सकता है आपका? मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या है उसकी? 1/7 है। सो एम क्या होगा? 1 होगा। एन क्या होगा आपका? 7 होगा। अभी आपको क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड क्या करना है कि मंडे कितने आ सकते हैं। ओके, मंडे की पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है। फेब्रुआरी मंथ है, फेब्रुआरी मंथ है, तो मंडे आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपको फाइंड करनी है। परफेक्ट परफेक्ट आपको आंसर नहीं फाइंड करना है। 5 मंडेज। नाउ सी ईयर अभी मैं समझाता हूँ आपको। अभी फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं पता है आपको? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। पर लीप ईयर में कितने होते हैं? 29 होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं? अरे वो इतना नहीं पता. लीप ईयर बेटा हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अच्छा. तो जो ईयर 4 से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020। ओके, तो ये देखो, ये फेब में कितने आए थे? 29 डेज से फेब्रुआरी में, क्योंकि ये 2020 क्या होता है? 4 से डिवाइड होता है। तो जो साल 4 से डिवाइड होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है, बराबर। तो फेब्रुआरी में इस बार कितने थे? 20। अभी आपको क्या फाइंड करना था? इसमें लीप ईयर फाइंड करना है। ओके, तो फेब्रुआरी में कितने डेज होंगे आपके पास? 29, बराबर। 4 मंडे, 7 4 या 28, 4 मंडे यहाँ पे आ गए। 28 में 4 मंडे आ गए, बराबर। 7 4 जा 28, एक एक्स्ट्रा दिन है, एक एक्स्ट्रा दिन है, बराबर है। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी? m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7, देयर फोर पी ए इज इक्वल टू m अपॉन n
तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें मंडे आ सकता है, सो 1/7। सो आंसर क्या होगा? 1/7। इतना ही है, इतना ही है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो भैया, 4 वीक होते हैं महीने में। कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं, बराबर है। तो 4 मंडे तो हो गए अपने। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5th मंडे वाली की। 5 मंडे की आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? 5 मंडे की आपको फाइंड करनी है। 4 मंडे तो यहाँ 28 में आ गए। 4 मंडे तो 28 में आ गए। एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचा है, वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई आपकी? 1/7। तो पांचवा जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/7 है। 29 में से 28 चले गए, 4 मंडे तो आ गए, 5वें की आपको फाइंड करनी है। तो 29 माइनस 28 कितना होता है? 1 होता है। तो क्या होगा आपका कि पॉसिबिलिटी 1/7 है उसकी। तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, बराबर है। पर पॉसिबिलिटी क्या है? 1/7 है। आपको कुछ करना नहीं है। जो मंथ है उसमें से आपको 4 मंडे वाले काट देने। ओके, 29 माइनस 28 कितना? 1 बचा। ओके, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। एम क्या हुआ आपका? 1 हुआ, बराबर है। एम 1 हुआ, एन क्या हुआ? 7 हुआ। सो पी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो 1/7 इज द आंसर। ओके, आया समझ में? जैसे दूसरा आप 2-3 करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे समय है आगे, देखो। तो आगे करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हो, कि कैसे होता है ये। सेकंड भी ऐसा ही इसके जैसे। देखो अभी क्या पूछा है यहाँ पे। हाँ, उसका आंसर आ गया हमारा बनता है। देखो आप पीछे, मैंने कहाँ देखा है? आ तो बताया। ओके, सो नाउ हियर कौन सा 11? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर। अभी क्या पूछा है? 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज नॉट ए लीप ईयर। विच इज नॉट ए लीप ईयर। 365 है। हाँ देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज। क्या है? 53 फ्राइडेज इन ए ईयर विच इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर नहीं होता है तो कौन कितने डेज होते हैं साल में? 365। हाँ, तो अभी ऐसा करो, 365 अपने डेज होते हैं, बराबर है। अभी कितने वीक्स होते हैं साल में? 52 होते हैं। नॉर्मल कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 इंटू 7 करो, कितना आता है? 7 हाँ, 52 इंटू 7 यानी 7 दिन का एक वीक होता है ना अपने पास। कितना? 364, 364 बराबर। एक दिन अपने पास एक्स्ट्रा है। 365 माइनस 364 कितना है? एक दिन आपका एक्स्ट्रा है। हाँ, अपने पास 365 डेज नॉर्मल होते हैं। ओके, साल में, बराबर। 52 इंटू 7 करो। 52 इंटू 7 कितना होता है? 364 होता है। अभी 365 माइनस 364 करो, एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। तो वो क्या हो सकता है आपका? फ्राइडे भी हो सकता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन ए ईयर। ओके, तो आपको वीक पूछा है तो एन क्या होगा आपका? 7 होगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है तो एम क्या हुआ आपका? 1 हुआ। देयर फोर पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन, हाँ, 1/7। ओके, आंसर इज 1/7। नहीं, 365 नहीं होगा, वो तो टोटल ईयर नंबर ऑफ डेज है ईयर में बेटा। सीधा आंसर 1/7 आता है। हाँ, वीक में काउंट करना है। 53 फ्राइडेज बोला आपने को, फाइंड करना है क्या है? 53 फ्राइडेज। ओके, सीधा आंसर 1/7 आता है। ओके, बराबर। अपने को क्या पूछा है? 53 फ्राइडेज पूछा है अपने को, बराबर है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स्ट्रा एक दिन है, वो फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। आपको परफेक्ट आंसर नहीं फाइंड करना है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/7 है। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/7 है। क्योंकि नॉर्मली 52 वीक्स होते हैं साल में। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, बराबर है। आपको 53 फ्राइडेज चाहिए अभी। 53 फ्राइडेज चाहिए आपको, तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स्ट्रा एक दिन है। एक्स्ट्रा एक दिन है, तो वो आने के चांस कितने हैं? 1/7 है। वो आने के चांस कितना है? 1/7 है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही समझोगे। देखो अभी आगे इसके अलग ऐसे ही है। देखो अभी 12th वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त।
ऑफ एनी ईयर, ऑफ एनी ईयर पूछा है, ओके। लीप ईयर ऐसा कुछ दिया नहीं है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में कितने? 31 होते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके 31 होते हैं, ओके बराबर। तो अभी देखो यहाँ पे एन क्या होगा आपका? 7 ही होगा। एन तो क्या होगा आपका? 7 ही होगा, बराबर है। टोटल कितने डेज होते हैं अगस्त में? 31 होते हैं, बराबर है। आपने को फाइंड क्या करना है? 5 ट्यूसडे। फाइंड क्या करना है अपने को? 5 ट्यूसडे। तो 7 4 कितना होता है? 28 होता है। हाँ, एन 7 है। तो क्या होता है? 7 4 जा 28। नॉर्मली एक महीने में कितने डेज होते हैं? 7 4 जा 28, ओके 4 वीक्स होते हैं। नॉर्मली एक महीने में कितने होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? 5 ट्यूसडे फाइंड करना है। क्या करना है आपको? 5 ट्यूसडे आपको फाइंड करना है, बराबर है। तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 3 हुए। एक्स्ट्रा कितने हुए? हाँ 3। हाँ, एक्स्ट्रा 3 हुए, बराबर है। तो अभी ये जो 3 है, बराबर है, तो उसमें क्या हो सकता है आपका? एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 7, देयर फोर पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन 3/7 आता है। 3/7 आता है, हाँ बराबर है। बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। आया समझ में आपको? हाँ दो आंसर है सर। क्या? ना ना बरोबर। क्या? ठीक है ना क्या? पहले स्पीकर आगे बंद में कर, स्पीकर बंद कर, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ क्या बोल रहे हो आप? तो सर कैसे बोल रहे? आगे आंसर। ओके, आया समझ में आया आपको? वो इम्पोर्टेंट है। हाँ समझ में आया आपको? हाँ ओके वेरी गुड। प्रशांत, प्रशांत, हाँ अनुज, हाँ सर। ओके थैंक्स, थैंक्स लॉट, ओके। नाउ 13। इसलिए मैं ये चैप्टर इसको जल्दी किया मैंने अभी, क्योंकि ये इसमें ये सब है इसीलिए, ओके। नाउ सी हियर 4 कपल्स, हस्बैंड वाइफ अटेंड ए पार्टी, ओके। 4 कपल्स में बीट कर रहा हूँ। क्या है? 4 कपल्स। तो इसमें क्या होता है? 4 लेडीज होती है, 4 जेंट्स होते हैं 4 कपल्स, बराबर। हाँ हाँ, प्रश्न को तो पहले पता चल जाएगा, ओके। 2 पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। उसमें से 2 पर्सन सिलेक्टेड। नहीं नहीं, पता तेरे को पता जल्दी चल जाएगा, ओके, जब हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तब। 2 persons are randomly selected, okay। 2 persons are randomly selected from these 8 persons, okay। ये 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन्स आर। तो आपको अभी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी, क्या करनी है? हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या होना चाहिए? वो हस्बैंड वाइफ, ओके। सो नाउ सी, पहले एन फाइंड करो। एन क्या होगा आपका? टोटल हस्बैंड एंड वाइफ कितने हैं? 4 4 4 8 हुए। 8 में से आपको 2 करने हैं। क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं। तो क्या होगा आपका? 8C2 होगा। क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है बेटा, अरेंज नहीं करना है, बराबर। 2 पर्सन आर सिलेक्टेड, तो क्या होगा? 8 into 7, 2 into 1 कितना होता है? 2 4 जा 7 4 जा 28। तो एन क्या हुआ आपका? 28 हुआ। एन क्या हुआ आपका? 28 हो गया। क्लियर दिस? क्लियर दिस ऑल ऑफ यू? सर एग्जाम में डाल कर सकते हैं सर। नहीं, एन फाइंड करना है आपको बेटा पहले तो। नहीं, आपको लिखना ऐसे है नहीं डाल। टोटल, टोटल 8 पर्सन लिखना है आपको। 4 हस्बैंड 4 वाइफ, ओके। उसके बाद लिखना है 8C2, बराबर। उसके बाद डायरेक्ट करना है ये, ओके। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन 1 क्या दिया है? कंडीशन 1, हस्बैंड एंड वाइफ। तो कपल कितने अपने पास? 4 कपल है। हस्बैंड वाइफ कितने हैं अपने पास? 4 कपल है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है? हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, मियां बीवी। बराबर। हाँ, तो अपने पास एन कितने हुए? कपल कितने अपने पास? 4 है।
ओके, आपको क्या करना है, हस्बैंड वाइफ सिलेक्ट करना है। तो एम क्या होगा आपका, 1 होगा। क्या होगा आपका एम, 1 होगा। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1/4 होगा। एम एन एम ओपन बराबर। कपल कितना हुआ, एक ही हुआ। ओके, हस्बैंड वाइफ कितना, एक ही हुआ। ओके, टोटल कितने कपल है, 4 कपल है। ओके, सो 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। सो पी इज इक्वल टू 1/4। बराबर। क्लियर दिस ऑल ऑफ यू। अपने पास कपल कितने हैं टोटल, हस्बैंड वाइफ के 4 कपल है। ओके, बराबर। एम कितना अपने पास, हस्बैंड वाइफ एक कपल है। ओके, सो आपको हस्बैंड वाइफ कपल फाइंड करना है, तो 1/4 होंगे। ओके, आंसर क्या होगा, 1/4। नेक्स्ट अभी देखो क्या बोला है, 1 मैन एंड 1 वुमेन। क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, 1 मैन एंड 1 वुमेन। ओके, तो यहाँ पे एन क्या है आपका, 8। एन क्या है आपका, 28 है। ओके, एन क्या है आपका, 28 जो पीछे फाइंड किया था। बराबर। तो यहाँ पे आपके कंडीशन क्या है, आपके पास 1 मैन एंड 1 वुमेन। ओके, तो एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू 1 मैन। ओके, तो एन 28 है बेटा। एन कितना आपके पास, 28 है जो पहले फाइंड किया था। इससे पहले वाला नंबर बताओ तो। पहले वाले 8C2, 8C2 30 नहीं। ओके, 8C2 में कितना था, एन 28। हाँ, इवेंट ए का आंसर कितना है, 1/4। सर 4 कैसे आया, एन 4 कपल है बेटा, इसलिए वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का पूछा है, इसलिए वो कपल में उसको नोट किया मैंने। बराबर है, क्या, हस्बैंड वाइफ का पूछा है इसलिए उसको मैंने कपल में कन्वर्ट किया। ओके, 4 कपल है। टोटल कपल, टोटल कपल कितने, 4 है बेटा। कितने हैं, तो एम क्या होगा, 1 होगा। एन क्या होगा, 4 होगा। सो 1/4 होगा। ओके, कपल पूछा है इसलिए बेटा। बराबर। अदरवाइज आपको एन तो यही लेना है, 28 ही लेना है आपको। बराबर, आपको एन 28 ही लेना है। तो एन क्या होगा आपके पास, 28 होगा यहाँ पे। तो 1 मैन एंड 1 वुमेन पूछा है, 1 मैन एंड 1 वुमेन पूछा है। बराबर है। तो अपने पास अभी एन क्या होगा, 28 होगा। एम क्या होगा, एक मैन, मैन कितने अपने पास, 4C1। टोटल मैन कितने अपने पास, 4C1 है। 4 में से एक लेना है। एंड यानी मल्टीप्लाई, एंड यानी मल्टीप्लाई। आपने, आपको याद होगा शायद 11 में किया था, एंड और। ओके, एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और का मतलब क्या है, एडिशन। तो एंड पूछा यानी मल्टीप्लाई। ओके, और 1 वुमेन, वुमेन कितने अपने पास, 4 है। सो 4C1। सो 4C1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। तो एम क्या हुआ आपका, 16 हुआ। एन क्या क्या फाइंड किया ऊपर, 28 जो पहले से फाइंड करके रखा है। सो पी बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 16/28 कितना होता है, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 2 जा, अरे नहीं होगा, 2 4 जा, 2 7 जा, 4/7। ओके, आंसर क्या होगा, 4/7। 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, यस और नो। अरे बोलो। यस हाँ, नाउ थर्ड वन। ओके, थर्ड वन में क्या बोला है, 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा, M1 M2 M3 M4। ओके, और नीचे क्या होगा, W1 W2 W3 W4। बराबर। तो अभी आपको सिलेक्ट क्या करना है कि एक मैन चाहिए, एक वुमेन चाहिए, पर हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। ओके, तो क्या होगा, जो M1 है वो किसी के और के वाइफ के साथ जाएगा। ओके, W1 W2 के साथ जाएगा। ओके, सो M1 इंटू W2 होगा। ओके, वो W1 के साथ नहीं जाएगा, अपनी वाइफ के साथ नहीं जाएगा। ओके, तो वह मैन और वुमेन होना चाहिए, पर वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। ओके, तो सिलेक्शन कैसे होगा, M1 W2 M1 W3 M1 W4। बराबर है।
तो ये M1 का हो गया। सो M1W2, M1W3, M1W4 बराबर। उसके बाद M1 हो गया। M2 W2 के साथ नहीं जाएगा, अपनी वाइफ के साथ नहीं जाएगा, वो दूसरे के साथ जाएगा। ओके, सो M2W1, M2W1, M2W3, ओके, M2W4 बराबर। उसके बाद नेक्स्ट M3W1, नेक्स्ट क्या होगा? M3W1, सेकंड वाइफ के साथ क्या जाएगा? M3W2, M3W2। उसके बाद W3 के साथ नहीं जाएगा। नहीं करना था। 2 मिनट और सिर्फ अपने अपने वाइफ के साथ नहीं जाएगा वो। ओके बराबर है, इतना तो तेरे को समझ में आएगा बराबर। दूसरी की वाइफ के साथ जाएगा, अपनी वाइफ के साथ नहीं जाएगा वो। सो M3W1, M3W2, अपने वाइफ के साथ नहीं जाएगा वो। M3W4 बराबर। उसके बाद M4 का क्या होगा ऑप्शन? M4W1, M4W2, M4W3, पर वो अपने वाइफ के साथ नहीं जाएगा। ओके, सो M4W1, M4W2, M4W3 बराबर है। सो यहाँ पे n तो फाइंड किया है ऑलरेडी, n कितना है? 28 है, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आप n। m क्या होगा? कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 और ऐसे 3 है, 4 0 12। तो m कितने हुए अपने पास? 12 हो गए। सो PC इक्वल्स टू m अपॉन n, सो 12 अपॉन 28 क्या होगा? 12 अपॉन 28, तो क्या होगा? 2 6 ज़ा 2 14 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, सो 3/7। ओके, आंसर इज 3/7। सिंपल है, अपने वो वाइफ के साथ नहीं जाएगा, वो दूसरे की वाइफ के साथ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपको लिखने हैं। कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास? 12 ऑप्शन आ रहे हैं टोटल। कितने आपके पास? n कितना है? 28, जो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आप बराबर। आया समझ में आपको? हाँ, यस और नो? एन क्या है फिर से समझाओ। n 28 जो पहले फाइंड कर चुके हैं पीछे, यहाँ पे जो 28 फाइंड किया ना, ये रहा बराबर है। m क्या है आपका? जो M1 है, ओके, आपके वाइफ के साथ नहीं जाएगा और दूसरे के वाइफ के साथ जाएगा। सो M1W2, M1W3, M1W4, ये हो गया आपका ये सेकेंड, ये वाला लाइन। ओके, M2W1, M2W3, M2W4 बराबर, ये सेकंड लाइन। थर्ड लाइन M3W1, M3W2, M3W4 बराबर। इसके बाद ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन M4W1, M4W2, M4W3। तो ये कितने हुए? 12 हो गए। सो M इज इक्वल 12, N इज इक्वल 28 बराबर। सो PC इक्वल्स टू M अपॉन N, तो क्या आया? 3/7 आया। आया समझ में आपको? यस और नो? चलो नेक्स्ट वन नाउ। कौन सा है क्वेश्चन नंबर नाउ? 14। 14 में क्या दिया हुआ है देखो। 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री। ओके, 8 वर्कर्स है। ओके, 8 वर्कर्स है। आंसर क्या है उसमें? 3/7। 3/7 ना सर, 3/7 कैसे आएगा? क्यों, क्या हुआ? आगे 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 आगे। 8 workers are employed in a factory, okay, and 3 of them are excellent in efficiency, okay। तो उसमें 8 में से 3 जो है वो एक्सीलेंट है। ओके, तो 5 है वो एक्सीलेंट नहीं है। वेयर एज द रेस्ट ऑफ देम आर मॉडरेट इन एफिशिएंसी। ओके, तो 3 एक्सीलेंट है और 5 है वो मॉडरेट है 8 में से। ओके, 2 वर्कर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द 8 वर्कर्स। तो 2 वर्कर्स सिलेक्ट करने हैं आपको, 2 वर्कर्स को सिलेक्ट करना है 8 में से। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। ओके, सो अपने पास 8 वर्कर्स है टोटल। कितने हैं? 8 है। 8 में से क्या है? जो 3 है वो एक्सीलेंट है। ओके, और जो 5 है वो मॉडरेट है। ओके,
टोटल अपने पास 8 वर्कर्स है, 3 एक्सीलेंट है, 5 मॉडरेट है। अभी क्या है, अपने को 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो 8C2 कितना होता है, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, सो 2 4 ज़ाइड 7 4 28। तो एन क्या हुआ आपका, 28 हुआ। एन क्या हुआ आपका, 28। आया समझ में आपको? यस और नो? हाँ विशेष? आया आया। हाँ। सो 8 वर्कर्स है, रिपीट नाउ, 8 वर्कर्स है, 3 एक्सीलेंट है, 5 मॉडरेट है। तो टोटल 8 वर्कर्स हुए। 8 में से आपको सिलेक्ट करना है, आपको पहले एन फाइंड करना है। ओके, तो एन के लिए टोटल कितने 8 वर्कर्स है, 8 में से 2 सिलेक्ट करना है। 8C2, सो 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, तो कितना आया, 28 आया। ओके, अभी कंडीशन 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कंडीशन 1, बोथ द वर्कर्स हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी। बोथ द वर्कर्स हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखो इवेंट, इवेंट ए, बोथ द वर्कर्स हैव excellent efficiency. GC2 Yes. तो एक्सेलेंट एफिशिएंसी में आपका क्या होगा, दैट इज अ m इक्वल्स टू, कितने पास अपने पास एक्सेलेंट कितना है, 5 है, सॉरी एक्सेलेंट कितने 3 है। ओके, सो 3C2 बराबर, सो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 कैंसिल, आंसर क्या है, 3 आया। सो m की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 28 है। सो पी ए क्या हुआ, m अपॉन n हुआ, सो 3 अपॉन 28, आंसर क्या होगा, 3 अपॉन 28। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ थोड़ा वक्त चाहिए सर। ओके। विशेष आया समझ में? आंसर तो ऐसे तूने दिया तो समझ में आया होगा तेरे को, बराबर। सुना सेकंड, बोथ द वर्कर्स हैव मॉडरेट एफिशिएंसी, जिसके जैसा ये थोड़ा ऑपोजिट है। ओके, इवेंट बी, बोथ द वर्कर्स हैव मॉडरेट एफिशिएंसी। ओके, सो इसमें मॉडरेट में कितने हैं, 5 वर्कर्स है। ओके, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा, आपको 2 लेने हैं 5 में से, सो 5C2 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 2 into 1, so 2 2s are 4, so 10 होगा। ओके, so here m is equal to 10, n is equal to 28, pb equals to m upon n, so 10 upon 28, यानी क्या होगा, 2 5s are 2 14s are, okay, 5 by 14। क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्या पूछा है, वन वर्कर इज एक्सीलेंट एंड वन वर्कर इज मॉडरेट इन एफिशिएंसी, सो थर्ड वन। ओके, इवेंट सी इज इक्वल टू वन वर्कर is excellent and one worker is moderate in efficiency। ओके, तो उसमें क्या होगा, देयर फोर एम इज इक्वल टू, क्या बोला है, वन वर्कर इज एक्सीलेंट, तो कितने अपने पास 3 है। ओके, तो 3C1, एंड बोला यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ओके, एंड यानी मल्टीप्लाई, वन वर्कर इज मॉडरेट, मॉडरेट कितने अपने पास 5 है, सो 5C1, 5 सो 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है। ओके, 15 so m is equal to 15, n is equal to 28, pc equals to m upon n, 15 upon 28। ओके, तभी इसका कोई रिड्यूस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 15 अपॉन 28 का कोई रिड्यूस फॉर्म होता नहीं है, क्योंकि 15 क्या है, ऑड नंबर है, और 28 इवन नंबर है। सो आंसर इज 15 अपॉन 28। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज फिनिश, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
15 बराबर। 15 में क्या दिया हुआ है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, ब्रेक। ओके